नमस्कार दोस्तों, आज की आप बीती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली तो एक बात ये बताना चाहूँगा कि भैया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोशिश तो रहती है मेरी कि मैं थोड़ी अच्छी बातें बताऊँ आपको। और पहली अच्छी बात यह है कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के बच्चों का पेपर था। और एक वीडियो में देख रहा था, टीचर साहब हल करा रहे हैं वीडियो और खुद कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। सवाल को उटपटांग विदाउट फार्मूले जैसे जो रट के आए आंसर पुटअप कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। अब मैंने देखा उसके कई लाख व्यू, कई हज़ार व्यू हैं उसके। कह भी रहे हैं कि मैं कैलकुलेशन लेके हल कर रहा हूँ यार। जबकि कक्षा 6 का अगर पेपर है तो मुझे नहीं लगता उसको पेन कापी एक अच्छे टीचर उठाने को ही हो सकता है। और इतना तो नहीं था। वो खुद कैलकुलेटर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर बहुत ये भी कह रहे हैं कि बहुत हलवा पेपर था, बहुत सरल पेपर था, बहुत हाई किसी ने पेपर बना दिया, बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रही। ये तो इतने बड़े टीचर गुरुजी अपने आप को बार बार कह रहे हो, खुद कैलकुलेटर से हल कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को बता रहे हो कि पेपर बहुत सरल था, मेरिट बहुत हाई जाएगा। दोहरी रणनीति, मतलब क्या यार, इतना भी अगर सोचने क्षमता नहीं है तो क्यों बन के टीचर लोग खड़े हो जा रहे हैं। कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, कोई भी उठाता है। और अच्छे जो टीचर हैं वो तो यूट्यूब पे आ भी नहीं पा रहे हैं। फर्जी के लोगों ने भौकाल टाइट कर रखा है ना। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हो, अच्छे टीचरों को ढूंढ के तैयारी करें भैया। मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ कि यूट्यूब पे टाई और बेल्ट देख करके वो जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उसको देख करके ये मतलब नहीं होता कि किसी ने कोई एग्ज़ाम एक छोटा सा पास कर लिया तो इसका मतलब योग्य टीचर हो गया। एक कोई छोटा सा एग्ज़ाम पास करने के बाद क्या कोई आईएएस भी टॉप मार देता है, इसका मतलब वो अच्छा टीचर है। हाँ, वो मेधावी है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन अच्छा टीचर है ये नहीं कह सकते। उसने तैयारी अपनी अच्छी की, उसका अपना माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर थे, वो पास हो गया। और जो अच्छे लोग हैं इस बात को ये बगाहेंगे कि मैं बता सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी कैसी रही। ठीक, जो अच्छे लोग हैं वो सच्चाई बताएंगे। तो ये तो पहली बात थी। तो ऐसे झूठे ज्ञान से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। जो सही मार्ग पे नहीं जाएंगे तो कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा। ठीक है ना। इतना भी तगड़ा कंपटीशन करने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। फर्जी लोगों के चक्कर में रहेंगे तो बुके कोर्स ख़त्म करेंगे, है ना। तो जहाँ भी कोई तुम्हें अच्छा टीचर मिले, उसकी योग्यता देखो, ढूंढो, उससे पढ़ो। ठीक, सुविधा मत देखो। जब पढ़ने निकले हो तो जहाँ जाना पड़े, जैसे जाना पड़े वैसे जाओ। घर में बैठ के सुविधा ले रहे हो यूट्यूब पे, तो भैया जब संघर्ष करने के निकले हो तो सुविधा से अगर पढ़ रहे हो तो फिर कबो सिलेक्शन नहीं होगा। ये नोट करके लिख लीजिए डायरी में, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो हो गया एक छोटा सा ज्ञान। ले या ना ले अलग की बात है, मुफ्त ज्ञान है। दूसरी चलिए हम जो मेरा बीती के लिए है कि रोचक घटना बताता हूँ। मैं एक इंटर कॉलेज बगल में पढ़ाता था, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। इंटर कॉलेज में तो एक हाई स्कूल का छात्र था और एक दिन थोड़ा सा मस्ती के मूड में बैठा हुआ था। मैंने कुछ सवाल लगवाए, बच्चे नहीं लगा पाए। तो मन थोड़ा अच्छा था तो मैंने कहा कि जो लोग खड़े हैं, मैं यहाँ से चौक फेंक रहा हूँ। ऐसे मन में आ गया, तो जो कैच कर लेगा उसे छोड़ दूंगा। तो मैंने ऐसे चौक फेंकी, तो कई बच्चे थे खड़े हुए थे जो सवाल नहीं लगा पाए। तो यार, इतनी दूर से चौक कैच करना, वो भी ऐसे माउस से पकड़ना, छोटी सी बात वो नहीं है। थोड़ा आइडिया है ना, लगाना, आंखों का तालमेल। और हाथ से तो पकड़ सकते। कई बच्चे तो ऐसे हुए कि फेंकी मैंने चौक तो भूल ही गए कि कैच किससे करना है, तो हाथ से ही उन्होंने पकड़ ली। मैंने कहा ये चीटिंग है, ये नहीं मान्य होगा। तो जब देखा मेरे रेशियो बहुत बढ़ रहा है तो मैंने कहा ठीक, आज ही नहीं मारूंगा, एक महीने नहीं मारूंगा। फिर भी कोई बच्चा नहीं पकड़ पा रहा उसको। फिर मेरे मुंह से निकल गया कि भैया साल भर नहीं मारूंगा, जाओ। मतलब मारने का मतलब यहाँ पे ये कि पनिशमेंट नहीं दूंगा मैं उसको, साल भर कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा मैं। नहीं तो अदरवाइज मेरा पनिशमेंट ये होता था कि अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे तो अगला दिन 20 क्वेश्चन, वहाँ लापरवाही तो अगले दिन 20 और 40 क्वेश्चन, ऐसे करके पनिशमेंट। ठीक, तो फेंकी मैंने। तो एक बच्चा था बड़ा प्यारा सा, और मैंने फेंकी, पता नहीं कैसे भाई उसने कैच कर लिया। और फिर आप जानते हैं, ये चूँकि मैं वचनबद्ध था कि भैया मैं अब साल भर तुम्हें जो है किसी प्रकार का कोई भी जो पनिशमेंट मेरे जो होते थे तो नहीं मिलेंगे, न कोई लिखित वर्क न कुछ। आप सारी चीज़ों से बच जाएंगे। और यकीन मानिए कि फिर
पूरा हाई स्कूल हूँ मैं। खैर उसने उतनी शैतानियाँ भी नहीं की। जब आपको कोई बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है तो आप भी सही हो जाते हैं। क्योंकि बाकी लोग जरूर कहते थे कि सर अब ये इसने होमवर्क नहीं किया, तो आप तो इसे कुछ कहेंगे नहीं। मैंने कहा हाँ यार भाई सही कह रहे हैं, अब मैं तो कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि मैं इसको बोल चुका हूँ। लेकिन खैर उसने उतनी शैतानी भी नहीं की। अब सोचता हूँ तो लगता है कि देखिए भाई। और दूसरी चीज़ ये कि बात यह है कि वो हाई स्कूल पास होने के बाद जब मुझे मिला और मेरे पैर छूते हुए बोला कि सर अब आगे भी आप मुझे पनिश नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोला सर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैंने कहा चलो भैया ठीक है, तो बच गए भाई पनिशमेंट से हमारे। तो ऐसे ऐसे बच्चे रहे हैं और बड़ा याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्या वो दिन थे, सुनहरे दिन, जो मेरे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। और जो आनंद आया उस समय, वेतन वेतन भाई बहुत कम था, ठीक, और लेकिन आनंद बहुत था प्राइवेट जो पढ़ाने का जो था। इसी लोग अक्सर प्राइवेट के चक्कर में फंस जाते हैं तो निकल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।